मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु आज हम इस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस पेपर का साइंस विषय का सेट देखने वाले हैं। केवल साइंस विषय के प्रश्न इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और पेपर से पहले पूरा वीडियो जरूर देख लेना भैया, और प्लेलिस्ट में जाकर सभी मॉडल प्रैक्टिस पेपर के प्रश्न आप जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि चांदी के गहनों पर जमा सोने की एक पतली परत को क्या कहते हैं। कौन से गहनों पर? चांदी के गहनों पर अगर सोने की पतली परत आप चढ़ा दें तो इसको क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखें, यह भैया स्वर्ण लेपित परत कहलाती है। चांदी के गहनों पर जो सोने की परत रहती है वो क्या कहलाती है? स्वर्ण लेपित परत कहलाती है। प्रश्न है कि फलों के रस खुले में रखने पर कड़वे हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है कि आप फलों के रस को खुले में रख देते हैं तो वे कड़वे हो जाते हैं? तो इसका कारण है कि किण्वन जो है वह खमीर कोशिकाओं के द्वारा होता है। किण्वन किसके द्वारा? खमीर कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसीलिए फलों के रस को खुले में रखने पर वे हल्के से कड़वे हो जाते हैं। प्रश्न है, कक्षा की आकृति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है वह आकृति कैसी होती है? वह कक्षा कैसी होती है? वृत्ताकार होती है या फिर अर्धवृत्ताकार होती है, परवलयिक होती है या फिर उच्च रूप से दीर्घ वृत्ताकार होती है? तो हमेशा याद रखिएगा, धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर जिस कक्षा में घूमता है वह कक्षा उच्च रूप से दीर्घ वृत्ताकार होती है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि धारा प्रवाहित होने वाले तार के निकट रखी हुई चुंबकीय कंपास की सुई विचलन दर्शाती है। यह प्रदर्शित विद्युत धारा का प्रभाव कौन सा है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है या विद्युत धारा का यांत्रिक प्रभाव है? तो याद रखिएगा, यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। ओके, धारा प्रवाहित होने वाले तार के निकट अगर चुंबकीय कंपास की सुई विचलन दर्शाती है ना, तो ये विद्युत धारा का कौन सा भैया? चुंबकीय प्रभाव होगा। प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला हमेशा किसके साथ आरंभ होती है? नाइट्रोजन निर्धारण के साथ आरंभ होती है या क्षय के साथ आरंभ होती है या फिर प्रकाश संश्लेषण के साथ या शोषण के साथ? तो याद रखिएगा कि खाद्य श्रृंखला जो रहती है ये हमेशा और हमेशा प्रकाश संश्लेषण के साथ आरंभ होती है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? हमेशा याद रखें, यहाँ पर गलत कथन दिया है। सबसे पहला विकल्प है कि नारियल का छिलका दृढ़ोतक ऊतकों से बना होता है। बिल्कुल सही है ये। दूसरा है कि जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों से बने होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि श्लेषोतक पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो भैया यहाँ पर गलत है कि कॉर्क की कोशिकाओं में रसायन होता है जिसे लिग्निन कहा जाता है। ये कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। प्रश्न है कि पशुओं के उस समूह का नाम बताइएगा जिसमें रक्त गुहा होती है। कौन सा समूह है जिसमें रक्त गुहा होती है? सबसे पहला एम्फीबियन या फिर मत्स्य या ऑर्थोपोड और मोलस्का या फिर एनीलीड? इसका सही जवाब है ऑर्थोपोड एवं मोलस्का। ओके, विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रेबीज किसके काटने से होता है? अगर कुत्ता काट ले तो रेबीज बीमारी हो जाती है, बिल्ली काट ले तो रेबीज बीमारी हो जाती है, बंदर काट ले तो भी रेबीज बीमारी हो जाती है। अतः विकल्प डी इसका सही जवाब है कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर कोई भी काट ले और रेबीज बीमारी जो है हो जाती है। प्रश्न है कि एक सूटकेस को कैसे ले जाना आसान रहता है? सिर पर ले जाना या हाथ में पकड़ कर ले जाना या उस पर रोलर्स स्थिर करके या ज़मीन पर घसीट कर ले जाना आसान रहता है? आपने देखा होगा कितना भी भारी सूटकेस हो, लेकिन जब उसमें पहिए लगे रहते हैं, उसमें जो रोलर्स लगे रहते हैं, तो उसे आसानी से आप खींच कर ले जा सकते हैं। क्योंकि विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है कि स्थलमंडल में उपस्थित होते हैं वायु, भूमि या मृदा, आकाश या फिर जल निकाय? याद रखिएगा, आकाश। स्थलमंडल में क्या है? आकाश उपस्थित होता है। प्रश्न है कि गैसों तथा नमी का मार्ग पत्तियों तथा तनों पर कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा नियंत्रित होता है। तो रंध्र कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा या फिर नलिकाएं कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा
या फिर रक्षक कोशिकाएं कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा या अधिचर्म कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा। तो याद रखें इसका सही जवाब होगा रंध्र कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा। गैसों और नमी का मार्ग जो है पत्तियों और तनों पर क्या है, नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस इनमें से नहीं है भैया। ऑक्सीजन, ओजोन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न है कि निम्नलिखित उपकरण में से किसका उपयोग पेट्रोल तथा जल के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जा सकता है। इसका सही जवाब विकल्प सी, पृथककारी कीप। पृथककारी कीप का उपयोग किसके लिए, पेट्रोल को और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जा सकता है। ओके, पृथककारी कीप का। अगला प्रश्न है कि तनुकृत नाइट्रिक अम्ल को जब धातुओं के साथ उपचारित किया जाता है तो हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होता है। कथन जो इस प्रवृत्ति को उचित ठहराता है वह कौन सा है। तो ये कथन है जो इस प्रवृत्ति को उचित ठहराता है कि तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है। ये कथन भैया यहाँ पर सही है, क्योंकि विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अपतरण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनसिया अपतरण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम क्या है। इसका सही जवाब है विकल्प बी, कोचनील कीट। ओके, अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक आयरन में माइका शीट्स का उपयोग किया जाता है क्यों। तो इसका सही जवाब सबसे पहला विकल्प है कि माइका बहुत हल्का होता है और विद्युत का अच्छा चालक होता है इसीलिए, या फिर माइका विद्युत का अच्छा चालक है इसीलिए, या फिर माइका विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है इसीलिए, या फिर माइका विद्युत का तो कुचालक होता है लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। जी हाँ, इसीलिए इलेक्ट्रिक आयरन में माइका शीट्स इसलिए उपयोग की जाती है क्योंकि विद्युत का तो कुचालक होता है लेकिन ऊष्मा का भैया क्या है, अच्छा चालक होता है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वन किसका एक उदाहरण है, एक उत्पादक का, या फिर एक जैव मंडल का, या फिर एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है वन, या फिर एक समुदाय का उदाहरण होता है। तो याद रखिएगा कि वन उदाहरण होता है एक पारिस्थितिकी तंत्र का। प्रश्न है कि चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता रहता है, ऐसा क्यों होता है। तो आप हमेशा याद रखें चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है क्योंकि हम चंद्रमा का वह भाग देखते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश क्या है, परिवर्तित होता है, या फिर चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई बदलती रहती है इसीलिए, या फिर पृथ्वी चंद्रमा पर छाया बनाती है इसीलिए, या फिर सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा सदैव सीधी रेखा में होते हैं इसीलिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सदैव ये सीधी रेखा में रहते हैं। तो इसका सही जवाब है चंद्रमा का आकार प्रतिदिन इसलिए बदलता है क्योंकि हम चंद्रमा का केवल वही भाग देखते हैं जिससे क्या है, सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है, वही भाग हम देखते हैं। इसीलिए चंद्रमा का आकार डेली जो है बदलता रहता है। प्रश्न है मनुष्य की आंख का वह भाग जो मंद और तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। मंद और तीव्र प्रकाश के प्रति मनुष्य की आंख का कौन सा भाग है जो संवेदी होता है। नेत्र लेंस है या कॉर्निया है, शलाका है और शंकु है या पुतली है। तो याद रखें इसका सही जवाब है विकल्प बी, शलाका एवं शंकु। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो भैया पादप कोशिकाएं जो है सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, इसका कारण है रिक्तकाएं। क्या है, रिक्तकाएं। इसका कारण है कि पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है ऊन से दूषित पदार्थों के समाशोधन को क्या कहा जाता है। तो ऊन से दूषित पदार्थों के समाशोधन को धुनाई कहा जाता है या अभिमार्जन, ऊन कर्तन कहा जाता है या कताई। तो भैया जी ऊन से दूषित पदार्थों के जो समाशोधन होता है इसे अभिमार्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिमार्जन कहा जाता है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वृक्क क्या कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। तो जो हर एक वृक्क रहता है ना, ये लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन्स कहते हैं।
ओके, तो हर एक वृक्क जो रहता है वो किससे बना होता है? नेफ्रॉन से बना होता है वृक्क। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द है जो उन जीवों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनके शरीर के बाएं और दाएं अर्धांग का डिजाइन समान होता है? तो हमेशा याद रखें, सबसे पहला है द्विपार्श्व सममिति या त्रिज्य सममिति या फिर असममिति। इसका सही जवाब है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति ऐसा शब्द है जो उन जीवों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनके शरीर के बाएं और दाएं अर्धांग का डिजाइन कैसा? एक समान होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कोशिका का नहीं बना हुआ है? अमीबा या मुर्गी का अंडा, युग्मनज या स्पाइरोगायरा? तो याद रखिएगा स्पाइरोगायरा। अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंड किसकी मदद से रात में देखे जा सकते हैं? पारदर्शी की मदद से या सूक्ष्मदर्शी की मदद से, दूरबीन की मदद से या बहुमूर्तदर्शी की मदद से? तो भैया खगोलीय पिंड रात में देखे जा सकते हैं। ये कैसे? दूरबीन की सहायता से ये रात में देखे जा सकते हैं, पूरे सभी खगोलीय पिंड। क्लियर है? कैसे? खगोलीय पिंड दूरबीन की सहायता से देखे जा सकते हैं। क्लियर है? ओके, आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण शानदार प्रश्नों के लिए। मिलते हैं आपसे अगले मॉडल प्रैक्टिस पेपर में, तब तक आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ और प्लेलिस्ट में जाकर सभी मॉडल प्रैक्टिस पेपर आप जरूर देखिएगा।